मनसा मने मन की, और मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। तन की सेवा करेंगे, जैसे मजदूर लोग होते हैं वो तन की सेवा करते हैं सारा जिंदगी, तो उनका तन मजबूत बनता है या कमजोर बनता है? मजबूत बनता है। ऐसे ही मनसा सेवा करेंगे तो मन मजबूत बनेगा, कमजोर क्यों बनेगा? हाँ, जिसमें लगाव लगा हुआ है, क्या? जिस व्यक्ति में लगाव लगा हुआ है और उसकी सेवा में जुट जाएंगे, है तो क्या होगा? तो मनसा कमजोर हो जाएगी, क्योंकि बाबा ने बोला है जिससे लगाव लग जाए उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। सेवा करना तो दूर की बात, मिलना जुलना बहुत दूर की बात, स्मरण करना भी दूर की बात। बाई चांस अगर सामने दिखाई पड़ जाए तो भी, जैसे ब्रह्मा कुमार क्या करते हैं पीवीके के सामने आने के बाद, है और वाले बाबा इतनी नफरत क्यों करते हैं? केवल इतनी नफरत बीके वालों के अंदर है 63 जन्म के जो संस्कार हैं वो नफरत के संस्कार उनमें किसने भरे? उन बीके वालों में जो नफरत करते हैं एडवांस वालों से, वो नफरत के संस्कार इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियंस ने भरे। जब वो 63 जन्मों में कन्वर्ट हुए थे, उन जन्मों में आज भी क्रिश्चियंस और मुसलमान हिंदू धर्म की ग्लानि करते हैं या नहीं करते हैं? तो जो ग्लानि सुन करके कन्वर्ट हो जाते हैं उनके अंदर है हिंदुओं के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति ग्लानि का भाव आता है या नहीं आता है? आ जाता है। तो ये वही आत्माएं हैं, क्या समझ लेना चाहिए? है ये वही आत्माएं हैं 63 जन्म में जो कन्वर्ट हुई थी और धर्मों में, और कन्वर्ट होकर के उन्होंने भारतवासियों से घृणा की थी। वही आत्माएं अभी शूटिंग कर रही है। और कोई आत्मा घृणा तो नहीं करती है, कोई आत्माएं घृणा तो नहीं करती हैं, पर वहाँ से निकलना नहीं चाहती, उनसे प्रभावित रहती है। तो वो भक्त हैं, अंधश्रद्धा के भक्त। जैसे बहुत से शिष्य ऐसे होते हैं जो अपनी गुरु की निंदा कानों से सुनना भी पसंद नहीं करते, घृणा नहीं करते हैं, सच्चाई को मानते हैं पर वहाँ हैं? सच्चाई को मानते हैं पर वहाँ से छूटना नहीं चाहते। हाँ, वो अपने धर्म के पक्के हैं। जैसे इस्लामियों में, बौद्धियों में, क्रिश्चियंस में ढेर सारे ऐसे हैं जो अपने धर्म के पक्के हैं, कभी कन्वर्ट होकर के देवी देवता धर्म में नहीं आते। तो ऐसे भी वो भी अपने धर्म के पक्के हैं, जो गुरु का धर्म उसी धर्म को वो अपनाने वाले हैं। और बताया कि अंत में सारा आबू तुम्हारा होगा, तो मतलब वो ब्रह्मा कुमारी सारा आबू ही तुम्हारा होगा, सारी दुनिया तुम्हारी नहीं होगी। तो वो ब्रह्मा कुमारी की संस्था रहेगी कि नहीं वहाँ? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर अंत तक रहेंगे या नहीं रहेंगे? है? रहेंगे। तो ब्रह्मा के फॉलोअर्स, विष्णु के फॉलोअर्स, शंकर के फॉलोअर्स रहेंगे या नहीं रहेंगे? वो भी रहेंगे। और
परिवार वालों को ज्ञान की बातें समझा रहे लेकिन अभी हैं? परिवार को ज्ञान की बातें समझा रहे लेकिन ज्ञान में नहीं चल रहे अभी हाँ अभी भी नहीं आ रहे, अभी भी नफरत करते हैं। हाँ, नफरत तो नहीं आपसे कर रहे हैं। अगर वो नफरत करते होते तो अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं और उनको पता चल जाए ये तो गहरी बीमारी में चला गया, पता नहीं मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, तो वो आपसे मिलने आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। और ब्रह्मा कुमारियाँ मिलने आएंगी? नहीं आएंगी। तो वो ज्यादा गहरी घृणा कौन करता है? और ज्ञान की बातें समझते हैं ना, हाँ तो है ना उनके माँ बाप को है ना वो धमका देते हैं कि हमारे माँ बाप को बोलेंगे आपको ऐसे ऐसे बता देंगे, हैं? ज्ञान की बातें बताता है हाँ तो हमारे बाप को बता देंगे तो फिर वो बाप बराबर कुछ नहीं करेगा, हाँ ऐसा उल्टा बता रहे धमकी देते बाप। हाँ। तो आपके घर वालों की बात कर रहे हैं। घर वालों के लिए तो बाबा ने बोल दिया ना, आपका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, फिर क्यों चिंता करते हैं? उनको 8 की माला में लाना चाहते हैं। हैं? आए तो अच्छा, इतना लगाव है आपको। ज्ञान में चले ये हमने अपने लिए पक्का कर लिया, हम तो अब 8 में नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमारी घरवाली जो हमारी घरवाली है, हमारे घर वाले हैं, वो आ जाए तो और अच्छा हो जाए। इतना लगाओ, न्याय की बात नहीं करेंगे। ज्ञान में चलना चाहिए, बाप को बनना चाहिए। ओहो, वो तो बाबा ने बोल दिया ना, आप क्या बोल रहे हैं? आपके बोलने से पहले ही बाबा ने बोल दिया आपका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। ज्ञान में चलेगा माना सूर्यवंशी बनेंगे। सूर्यवंशी बनेंगे माना वो जो स्वर्णिम संगम युग है उसमें भांति प्रजा वर्ग में आएंगे। और कोई ने प्रश्न किया है कि 9 महीने में जन्म होता है, लेकिन कोई कोई 7 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में जन्म ले लेते हैं। उसका क्या कारण है? वो जन्म की परिपक्व अवस्था है या कच्ची अवस्था है? कोई पौधा पकने न पाए और पकने से पहले ही उसे चिड़िया काट ले जाएं, कोई बीमारी लग जाए, गर्भ में भी बीमारी लग सकती है कि नहीं? तो पावरफुल बात हुई या कमजोर बात हुई? ऐसे ही है। परिपक्व होने पर टाइम पक जाए, उसके बाद जो फल तैयार होगा वो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे शास्त्र में कृष्ण का जन्म दिखाते हैं, 10 महीने से भी ऊपर हो गया तब जन्म हुआ। तो पावरफुल आत्मा बनी या कमजोर आत्मा बनी? पावरफुल बनी। और बाबा धीरे भक्ति करने के ज्ञान में आने के बाद 1 साल 2 साल भक्ति नहीं करते हैं। भक्ति करने के लिए 1 साल 2 साल भक्ति नहीं करते। तब ज्ञान में आने के बाद 1 साल या 2 साल भक्ति नहीं करने जाते। हाँ, क्या बोलते हैं? भूत प्रेत ज्यादा बनेंगे। भूत प्रेत बनेंगे। अगर माने ज्ञान लेने से भूत प्रेत बन जाएंगे। ज्ञान लेने के बाद भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति नहीं करते हैं। 6 महीनों के अंदर करना चाहिए ना। हैं?
6 महीने के अंदर करना चाहिए ना। ये कोई जरूरी नहीं, किसी की बुद्धि में 6 महीने में बात नहीं बैठती है तो क्यों करेगा भक्ति? जब निश्चय बुद्धि बनेगा तभी तो आत्मा जो है अपना पुराना शरीर छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश करेगी, पुराने संबंधियों को छोड़ेगा ना। तो ऐसे ही यहाँ भी है, एक तरफ से निश्चय हट जाए फिर जाकर के दूसरे में जन्म ले। आपको भी बेसिक में पहले से ही अश्रद्धा आ गई थी तब आप एडवांस में आए, या कोई भी अश्रद्धा आपके अंदर आई नहीं और आप एडवांस में आ गए हैं? हाँ, भले डायरेक्ट आए, पूर्व जन्म था या नहीं था? था। अभी आपने जो बताया ना 10 महीने में जन्म हुआ तो पावरफुल आत्मा हुई। हाँ, बोला कि अगर 1 साल 2 साल बाद भट्टी गई तो पावरफुल आत्मा हुई। वो 9 महीने जो गाए हुए हैं वो 9 दिन की भट्टी के लिए है। एक दिन आना, एक दिन जाना, 7 दिन की भट्टी। ये भट्टी 9 महीने का गर्भकाल है। जैसे गर्भकाल में बाहर का भोजन दाना पानी सब बंद हो जाता है, अंदर ही प्राणवायु मिलेगी, अंदर ही पानी मिलेगा, अंदर ही भोजन मिलेगा, अंदर ही अंदर सब महसूसता आएगी। बाहर गए 9 महीने से पहले, माना 7-8 दिन से पहले बाहर चले गए, भट्टी के दायरे से बाहर चले गए तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा बन गए या सनातन धर्म के पक्के बन गए, कच्चे बन गए? बाबा ये इधर ऊपर। हाँ बोलो। कोई बीके की आत्मा है जो वहाँ रेगुलर स्टूडेंट है, उसको लोकल टीचर के द्वारा कोर्स हो गया एडवांस में, फिर मधुबन में जाके भी मिनी मधुबन में जाकर भी उसको कोर्स हो गया, मगर उस आत्मा को भट्टी जाने के लिए उसको 3 महीने का वेटिंग पीरियड है ना, कि 3 महीने के बाद ही वो भट्टी जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसे तीखे होते हैं कि 7 दिन का कोर्स लेते लेते बहुत गहराई से समझ जाते हैं। अभी एक आत्मा ऐसी है, वो बोलती है कि मैं हमको अभी भट्टी करना ही है, जाने के लिए मतलब वो अगर तो जा सकती है। अगर उसके अंदर उसका एग्जाम लो, बाप का परिचय उसकी बुद्धि में अच्छी तरह बैठ गया है, बाप को पहचान लिया है, पक्की श्रद्धा बैठ गई है, तो क्यों नहीं जाने देंगे? ठीक है। नया जन्म लेने से पहले पूर्व जन्म के परिवार से हिसाब किताब पूरा हो गया, बुद्धि योग हटने लगा, तभी तो जाकर के नए परिवार में जन्म लेगा। ऐसे कैसे ले लेगा? और बाबा हाँ हम जाते हैं गोरखपुर। हाँ, गोरखपुर जाते हैं। गोरखपुर जाते हैं, गोरखपुर अपने देश में जाते हैं। वो भट्टी है, अरे वो है मधुबन। गोरखपुर में जा रहे हैं। हाँ गोरखपुर में जा रहे हैं। हाँ वहाँ गीता पाठशाला है। हाँ, गीता पाठशालाएं हैं। हाँ, गांव के थोड़ा दूर में है। गांव गोरखपुर से कितनी दूर है? नहीं, ऐसा टेढ़े गांव में है। अरे टेढ़े हो चाहे मेढ़े, लेकिन दूर कितना है? हैं? 5 रुपये किराया लगता है। 5 रुपया किराया लगता है। हाँ, तो सप्ताह में एक बार गीता पाठशाला में जा सकते हैं। हाँ, तो वो दिल्ली जाती है कभी, और नहीं तो लखनऊ जाती है, और नहीं तो गोरखपुर जाती है। हाँ जाओ। हाँ, कोई ने पूछा है जो संपन्न स्टेज को प्राप्त करेंगे उससे कितने समय पहले हिसाब किताब खत्म होगा? अरे हिसाब किताब खत्म होगा, सबसे हिसाब किताब 63 जन्म वालों से खत्म हो गया तो संपन्न स्टेज हो गई कि नहीं हो गई? सबसे हिसाब किताब खत्म हो गया माने चारों तरफ से बुद्धि योग टूट गया, तो कहाँ लगेगा? एक शिव बाबा में लगेगा।
एक सेवा में भी लगातार बुद्धि योग लगे, माने संपन्न बन गए। बाबा हम तो भट्टी कर गल है, तो जौन दिन गए वो दिन के लेके 7 दिन चली आए, वहाँ से हो गल हमारे ना। भट्टी करने गए थे तो 7वें दिन ही आ गए, तो कह रहे हैं कि उनका पूरा भट्टी हुआ 9 दिन नहीं हुआ माता। 7 दिन के बाद आ गए? नहीं, एक दिन गए, वो दिन का जोड़ के 7 दिन वहाँ से चली आए। हाँ तो पूरी हो गई ना बत्ती। हाँ जी। माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा के 2 टर्न बाकी है अभी, तो बाबा को कुछ 8 सवाल तो फिर से देंगे क्या? हैं? उनको कुछ प्रश्न देंगे क्या फिर उनको डीके वालों को? अब ये 8 सवाल तो हो गए, फिर से और कुछ है? तो फिर से और कुछ सवाल पूछने चाहिए बाबा ने पूछने चाहिए। डायरेक्शन दे रहे हैं, बाबा को डायरेक्शन मिल रहा है, बाबा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बाबा ने पूछने चाहिए डीके वालों। बाबा को पूछना चाहिए, हम राय देते हैं बाबा को। हाँ, क्या राय देते हैं आप? बाबा ने 8 सवाल डीके वालों को पूछे ना। हाँ, बाबा ने पूछे, इसका क्या प्रूफ है? ये तो आपने अनुमान लगा लिया, आपके पास प्रूफ तो कुछ भी नहीं कि बाबा ने पूछे। हाँ, पूछने चाहिए ना। हैं? पूछने चाहिए ना बाबा ने सवाल। अरे बाबा को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप जब जब बताते रहेंगे तब बाबा को वही काम करना चाहिए। और क्या क्या करना चाहिए? हाँ। है? अरे 8 का जवाब बाबा ने नहीं दे दिया, डीके वालों ने नहीं दिया, तो कोई जरूरी कि आप समस्या पैदा करें और समाधान भी न दें। आप समस्या स्वरूप हैं या समाधान स्वरूप भी हैं? तो आप समस्या आपने पैदा की, थोड़े समय जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो समाधान भी आप दे रहे हैं। अब वो लें या न लें उनके ऊपर है। और अभी तो उन्होंने वो स्टिकर से 8 प्रश्नों वाले फाड़ने भी बंद कर दिए। पहले जहां देखते थे वहां फाड़ देते थे। कहीं कहीं होगा नए नए जो जिनको पहली बार देखने को मिलता होगा वो फाड़ रहे होंगे। और हाँ, सिद्धम में जाते हैं तो कोई तो मधुबन में 4-5 आत्माएं जो एक साथ में भक्ति करती है, कोई जो है कि एक ही टीचर के साथ में भक्ति करती है। तो इसका जो है शूटिंग कैसे है यहाँ पे? जो एक ही परिवार के हैं, एक ही मत के हैं, एक ही सम्मिलित परिवार के हैं, एक ही मत पर चलने वाले हैं, तो उनके इकट्ठा करके कोर्स दिया जा सकता है। और जिसकी एक ही आत्मा होती है और एक ही टीचर जो है कि भक्ति कराती है, और तो और अच्छा, एक की ही दृष्टि मिलेगी, एक की ही वाचा मिलेगी, एक की ही वाइब्रेशन मिलेंगे, तो अच्छी बात है ना या खराब बात है? ये बेहद के बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो अब बेबिचारी बच्चे पैदाइश हो वो अच्छा पावरफुल, या बेबिचारी पैदा हो वो ज्यादा अच्छे पावरफुल? लौकिक दुनिया में भी तो बेविचार से बच्चे पैदा होते हैं, नहीं होते? दृष्टि का बेविचार, बातें बतियाने का बेविचार, कर्म इंद्रियों का बेविचार, तो ऐसे जो बच्चे पैदा होते हैं वर्णशंकर, वो संसार को गड्ढे में ले जाते हैं या ऊंचा उठाते हैं, नीचा गिरा देते हैं। और
जो खराब स्वास्थ्य के कारण सेवा न कर पाए, अरे स्वास्थ्य शरीर का खराब होगा या मन का भी खराब होगा? है शरीर अगर ठीक नहीं है तो मनसा सेवा तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वाचा से मीठी मीठी बातें करके दूसरों को प्रसन्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हैं? कर सकते हैं, तो सेवा ही होगी ना। तो सर्विस के लिए क्या करना चाहिए? जो मिले उससे मीठी मीठी बातें करो, ऐसी कड़वी बात न करो जो उसके दिल को दुख हो जाए। बाबा की याद में रह करके कोई भी आत्मा को अव्यक्त दृष्टि दो, ऐसे नहीं कि जो आए उसको आंखें के आंखें लड़ाने बैठ जाओ। अव्यक्त होकर के दृष्टि देने से उस आत्मा को पावर मिलेगी। मनसा सेवा करो, जितनी मनसा एकाग्र करके हम एक संकल्प में टिकेंगे तो दूसरी आत्मा को ताकत मिलेगी, सेवा होगी। और ओम शांति।